न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डाइजेशन इन ह्यूमन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दैट इज यू नो दैट इज हर्बीवोर्स आप समझ ही गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काउज, बफेलोज, दैट हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन herbivores. Okay, so let's start. So animals like cows, buffaloes, they eat grass and they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen. अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो हमारी तरह खाना चबाने के बाद उनका जो फूड है वो डायरेक्टली स्टमक में जाके वहाँ पे डायरेक्टली डाइजेशन नहीं होता है। पहले वो क्या करते हैं, वो जो फूड खाते हैं वो जो फूड सेलो करते हैं वो कहाँ जाता है, उनके र्यूमेन में जाता है। र्यूमेन क्या है, उनका एक पार्ट ऑफ स्टमक होता है। वहाँ पर क्या होता है, वो फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है। वहाँ पर क्या होता है, कहाँ पे, र्यूमेन में फूड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। और उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। इसलिए हम रूमिनेंट्स को क्या बोलते हैं, इन्हें हम कर्ड च्यूइंग एनिमल्स भी बोलते हैं। किन्हें, हर्बीवोर्स को। ठीक है, और फिर आते हैं हम, इसके बाद क्या होता है, जब ये कर्ड पार्ट, जब फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो फूड है वो स्मॉल लम्प्स में उनके माउथ में आता है और फिर क्या करते हैं, वो एनिमल उसको च्यू करते हैं और फिर वो क्या होता है, उनके स्टमक में जाता है और फिर आगे की प्रोसेस चलती रहती है डाइजेशन की। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। और इन एनिमल्स को जिनमें ये प्रोसेस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। अब ये जो कर्ड है, यहाँ पे पार्शियली डाइजेशन किसका होता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है सेलुलोज का, क्योंकि जो ग्रास होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज क्या है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और फिर आते हैं ये जो आपके हॉर्स हैं, रैबिट्स हैं, इनमें क्या होता है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम सीकम बोलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन एजोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो ये सीकम है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी डाइजेशन ऑफ सेलुलोज होता है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं ये ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे फीडिंग और डाइजेशन होती है। अमीबा क्या है, आपका एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ मिलता है, पॉन्ड वाटर में मिलता है। इसके पास क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अराउंड ए डेंस न्यूक्लियस होता है एंड वेरी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल होता है जो उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। यू कैन सी हियर, दिस इज द साइटोप्लाज्म। इसके पास एक न्यूक्लियस है और कुछ बबल्स लाइक फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, this is the nucleus and this is the food vacuole। अब ये कैसे खाना खाता है, इसमें कैसे डाइजेशन होता है। ये जो अमीबा है इसका जो शेप एंड पोजीशन है वो क्या है, चेंज होती रहती है। इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, इसका क्या नहीं है, कोई भी रेगुलर शेप नहीं है, क्योंकि इसकी शेप एंड पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और अमीबा के पास क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिससे वो क्या करता है, लोकोमोशन करता है और फूड को कैच करता है। लाइक दिस यू कैन सी, दिस इज अमीबा। अब ये क्या होगा, अपनी शेप ऐसे चेंज करता रहता है। यू कैन सी हियर कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ये क्या हैं, इसके सूडोपोडिया है, जो इसको किसमें, फूड को कैच करने में और मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ओके,
You can see here clearly. You can see here clearly. These are सूडोपोडिया एंड ये क्या है, फूड है. जब भी अमीबा क्या करता है, फूड को सेंस करता है, तो ये क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को क्या करता है, पुश करता है अराउंड द फूड पार्टिकल, और फिर इसे एनगल्फ कर लेता है, इसे डाइजेस्ट कर लेता है. और ये जो फूड है ये क्या होता है, फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है. इट गेट ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, और यहाँ पे जो भी है डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनका सिक्रेशन होता है, और इससे जो फूड है उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. और फिर जो ये एब्जॉर्ब्ड फूड है इसका क्या होता है, जो ये एब्जॉर्ब्ड फूड है इसको जैसे ह्यूमन बॉडी यूटिलाइज करती है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशंस के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, ये जो फूड है, जो अमीबा फूड एब्जॉर्ब कर रहा है उसका यूज़ करता है ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए. और फिर जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, थ्रू एनएस दैट फूड कम्स आउट, और यहाँ पे क्या होता है, जो फूड वैक्यूल है वो क्या करता है, फूड को जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक्सपेल्ड आउट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है. यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. दिस इज योर अमीबा. This is the food vacuole, this is your nucleus, this is the cell membrane, and ऐसा अगर हम इसका थोड़ा ऐसे बना दें, so this will be its pseudopodia. अमीबा क्या करता है, जैसे ही फूड को सेंस करता है वो अपने जो फिंगर लाइक सूडोपोडिया को आगे पुश करता है, ठीक है, जो उसको फर्दर फूड को कैच करने में हेल्प करता है. ओके, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. ओके, बाय.